हाय ऑल, वेलकम टू डेज अनवाइंडिंग ऑफ द हिंदू। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। तो इज दिस एंटी फेडरल? तो आइडिया ये है कि हमारे पूरे देश में एक साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये कमेटी के द्वारा आया है जो इट इज़ हेडेड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो आइडिया ये है कि सबसे पहले लोकसभा इलेक्शन होगा, लोकसभा इलेक्न के साथ साथ स्टेट असेंबली इलेक्शन, और विद इन 100 डेज म्यूनिसिपल का इलेक्शन होगा और पंचायत का इलेक्शन, दोनों का। तो फॉर ऑब्वियस रीजंस हमारे इसमें एक बेनिफिट है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस तो काफ़ी कम होंगे, क्योंकि एक टाइम पे अगर कोई चीज़ को आप मास लेवल पे करोगे तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट रिड्यूस होगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन से एक और फायदा ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो पीरियोडिकली इलेक्शंस के कारण अपने कोर एक्टिविटीज फोकस नहीं करके इलेक्शन से फोकस करने लगते हैं। तो अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, ये सरकार का पॉलिसी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उन लोगों का जो फोकस है वो कोर एक्टिविटीज पे बढ़ सकता है आने वाले टाइम पे। तो हम लोग को एज एन एस्पिरेंट वी हैव टू लुक इनटू बोथ ऑफ द साइड्स। तो इस कमिटी ने एक और रिकमेंडेशन ये दिया है कि अगर स्टेट असेंबली बीच में डिसॉल्व हो जाती है तो बीच में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। तो अब ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट कहाँ गया? तो आई थिंक दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द सोल आइडिया ऑफ दिस स्कीम ओनली। तो यहाँ पर अगर मिड टर्म में इलेक्शंस हो रहे हैं तो उन लोगों को फुल फ्रेश 5 years नहीं मिलेंगे। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है और एंटी फेडरल लगता है। फ्राइक्सिसा एक प्लेस है पोर्तुगल में, वहाँ वाइल्ड फायर के कारण 6 लोग का डेथ हो गया है। और ये जो वाइल्ड फायर हुआ है ये ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशंस के कारण हुआ है। तो हम लोग के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है कि अगर अगर कोई लोकेशन बेस्ड कोई न्यूज़ आता है तो आप लोग का सबसे पहले काम ये है कि आप जाओ मैप पे और देखो कि अगल बगल क्या है उसके। तो आप अगर चेक करोगे तो पोर्तुगल के बगल में, मतलब अगर लेफ्ट साइड देखो तो तो पूरा सी है, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। और अगर आप देखो पोर्तुगल स्पेन का बॉर्डर है वो। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि कौन किसका बॉर्डर है, फिर ये याद रखने में भी इजी हो जाता है कि अगल बगल कौन सा कोई बॉर्डरिंग कंट्री है, कोई रिवर क्रॉस कर रहा है कि नहीं। तो आप लोग एक बार जाकर चेक करो कि वहाँ पे कोई रिवर है कि नहीं है, और रिवर है तो क्या है, आप उसको नोट कर लो प्लीज़। इससे फ़ायदा ये होता है कि आजकल देख रहे हो एग्जामिनेशन में कहीं का भी रिवर, मतलब आप कहीं पे भी उंगली रख दो वहाँ पे वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड मैप पे। तो कहीं का भी रिवर कुछ भी, क्योंकि वो हम लोग को ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी में हर चीज़ आता है। लेट्स अंडरस्टैंड सम जीनोम सीक्वेंसिंग। आजकल आप लोग देखते होंगे कुछ किसी भी तरह का मेडिसिन का बात हो रहा है, कुछ डीएनए का बात हो रहा है, या किसी भी तरीके का कोई डिजीज़ का बात हो रहा है तो हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग देखते हैं न्यूज़ में। व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग? तो जीनोम सीक्वेंसिंग बेसिकली आपका जो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है उसको पता करने का एक तरीका है। तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग और एक होता है टारगेटेड सीक्वेंसिंग। इसमें काफ़ी एडवांस टेक्निक्स जैसे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एज अ टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। सो इट बेसिकली हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स, या कोई डिजीज आउटब्रेक हुआ है तो उसमें ये बहुत काफ़ी हेल्प करता है। व्हाट इज एंटी नेशनल एंड अनलॉफुल? तो आप लोग सब जानते हो वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो what is anti-national and what is not anti-national is very critical. So basically actions that oppose the national integrity, that is known as anti-national and lawful. But who decides that? तो अगर आप लोग को इससे रिलेटेड किसी टॉपिक पे पढ़ना है या किसी एक्ट को पढ़ना है तो आप सेडिशन लॉ पढ़ सकते हो, यूएपीए एक्ट पढ़ सकते हो, और पब्लिक सेफ्टी एक्ट पढ़ सकते हो। तो ये सब एक्ट इससे इस टॉपिक से रिलेट करता है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट विद अदर एक्ट्स एंड टॉपिक्स व्हाइल यू स्टडी करंट अफेयर्स। सो आप लोगों को पता है कि एंशियंट हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन एक पहला टॉपिक हम लोग को मिलता है पढ़ने को, एंड सभी बच्चे उसको बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में हम लोगों को दिखा है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में फिर से कुछ, और लेट्स ब्रीफ दैट एंड आप लोगों को थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएगा। बेसिकली वी ऑल नो दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो मतलब मेजर एंशियंट सिविलाइजेशन है इंडस वैली का, एंड अभी वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पार्ट में है। तो एंड उसका जो डिक्लाइन हुआ था, द रीजंस स्टिल रिमेन अनक्लियर। सो बेसिकली आज की न्यूज़ में जो आप लोग देख रहे हो पेपर में जो आया है, तो जॉन मार्शल देन डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ व्हाट ही कॉल्ड द सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली। तो वो जो जॉन मार्शल थे वो डायरेक्टर जनरल थे हमारे एएसआई के, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, एंड उन्होंने अनाउंस किया था कि डिस्कवरी किया था सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली का। और जो हड़प्पा का जो साइट था वो सबसे पहली बार जो एक्सकेवेट किया गया था वो कौन किया था? वो दयाराम साहिनी थे इन 1921। एंड साहिनी वॉज द वन हु लेटर बिकेम द एएसआई's फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जनरल। आप लोग को ये एंशियंट हिस्ट्री के किताब में दिख जाएगा, ओल्ड एनसीईआरटी में आप लोगों को ये सारा चीज़ है, बट आई जस्ट वांटेड टू रिफ्रेश यू ऑल विथ द न्यूज़। तो इसमें एक थोड़ा अलग वर्ड है गनवेरी वाला, ये भी एक साइट है बट बहुत कम चर्चे में रहता है। तो आप लोग इसको प्लीज़ नोट कर लेना, बिकॉज ये न्यूज़ में हम लोग को ये एग्ज़ाम में आ सकता है, बिकॉज ये थोड़ा कम चर्चे में रहता है। और
यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जामिनेशन को ये सब पसंद है, जो चीज़ बहुत कम न्यूज़ में रहता है उन लोगों का वो फेवरेट टॉपिक होता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप लोग डेटा देखोगे तो यूपीएससी क्या कर रहा है कि हर 1 साल 2 साल के गैप के बाद वो क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर नीश का, मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन शूट कर देता है। तो आज का जो एडिटोरियल है जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए वो है इंडियाज प्लेस इन रशिया यूक्रेन पीस बिल्डिंग। तो आप लोग सब जानते हो इंडिया का बिलीफ जो है नॉन अलाइनमेंट में और स्ट्रैटेजिक बिलीफ होता है। तो इंडिया का एक ऑनेस्ट मीडिएटर वाला एक रोल है हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया जो है वो अपने वोट्स को नहीं दिया था, एब्सटेन किया था अपने आप को। तो इंडिया का एक इंडिपेंडेंट पोजीशन होता है वोटिंग्स में भी। एंड ऑल्सो रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द वेस्टर्न सैंक्शंस। इसी आर्टिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडिया रशिया का जो ट्रेड है वो 6th फोल्ड इंक्रीज कर गया है। और अगर आप लोग थोड़ा आगे पढ़ोगे तो आप लोग को जानने को मिलेगा एटकैम मिसाइल्स के बारे में। तो आप लोग को अगर कोई मिसाइल्स के बारे में आता है, अगर आप लोग को आयरन डोम मिसाइल या किसी भी डिफेंड करने वाला वो सब कुछ आता है तो आप लोग प्लीज इसको नोट करो, ठीक है। ऐसे न्यूज़ में डेली आप पढ़ते रहोगे लेकिन वो स्किप होते जाएगा। आप लोग क्या करो, जैसे एटकैम मिसाइल्स है, किसने बनाया, किस कंट्री ने बनाया, किस कंट्री कौन सा, अगर हम लोग उसको इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को कौन दे रहा है, कौन से कंट्री हेल्प कर रहा है। तो हम लोग को एज एन एस्पिरेंट वी हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज टॉपिक्स। तो हम लोगों ने न्यूज़ में देखा इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, ये एक्चुअली 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर में ये हमेशा हर साल होता है एनुअली। सो इट वाज बेसिकली इनिशिएटेड बाय ओशन कंजर्वेंसी 1986। तो ये हेल्प करता है मरीन पोल्यूशन को कम करने में और ओशन का डेड जोन जो मैसिव मरीन पोल्यूशन के कारण हो जाते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में और उसको क्लीन अप करने में। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ ये कमेंट करो। और आप एक चीज़ जान लो यार, आपको अगर ये न्यूज़पेपर का कोड ब्रेक करना है, करंट अफेयर का कोड ब्रेक करना है और आप लोग दिल से चाहते हो कि आप लोग का एग्जाम निकले, करंट अफेयर में अच्छा मार्क्स आए, तो आप एक चीज़ को प्लीज़ फॉलो करो। अगर ये 5-6 मिनट का वीडियो आप लोग देख रहे हो तो ये जानो कि आप ये चुटकी बजा के आपका ये एग्जाम नहीं निकलने वाला है ये 6 मिनट का वीडियो देखकर। कितना याद रखना, आई गारंटी दैट। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपको हम 6 मिनट का वीडियो दे रहे हैं तो आप लोगों का काम है कि उस 6 मिनट के वीडियो पे एटलीस्ट हाफ एन आवर रिसर्च करना, एक एक टॉपिक पे जो भी हम वर्ड टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। कोई टॉपिक बता रहा है, कोई सब टॉपिक बता रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसको जा करके रिसर्च करो और नोट करो कि क्या एग्जैक्टली उसमें आप लोग को और एक्स्ट्रा मिल रहा है। और एक्स्ट्रा तो ऑब्वियसली मिलेगा ही आपको, एकदम आई डैम श्योर अबाउट दैट। और जो भी मिलता है आप याद रखना वो रामबाण है आपके एग्जाम के लिए, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है आपकी लाइफ में। और अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को यार, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, 100 मार्क जल्दी क्रॉस कराओ और अपने को प्रूव करना है भाई कि दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग से कल मिलते हैं फिर, बाय।